राजा विक्रांत के अच्छे व्यवहार और प्रजा प्रेम के कारण उनके राज्य में हर कोई बहुत खुश था, परंतु राजा को इस बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों के बाद उनकी यह इच्छा पूरी हुई जब उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी में पूरे नगर में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। राजकुमार का नाम हर्षवर्धन रखा गया। वर्षों की पूजा और प्रतीक्षा के बाद जन्म लेने के कारण हर्षवर्धन को बहुत लाड प्यार मिला, लेकिन अत्यधिक लाड प्यार ने धीरे धीरे उसे जिद्दी और घमंडी बना दिया। वह चाहता था कि प्रजा उसकी जय जयकार करे और उसकी हर बात माने। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह क्रोधित हो जाता। हर्षवर्धन का स्वभाव इतना बिगड़ गया कि प्रजा उसके व्यवहार से परेशान हो उठी। लोग उसकी शिकायत राजा विक्रांत से करने लगे, जिससे राजा को बार बार शर्मिंदा होना पड़ता। एक दिन राजा ने मंत्रियों और दरबारियों की सभा बुलाकर अपने दुख को प्रकट किया। उन्होंने कहा, हर्षवर्धन भावी राजा है, लेकिन यदि उसका यही स्वभाव रहा तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एक मंत्री ने सुझाव दिया, राजकुमार को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसे गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए। राजा को यह विचार उचित लगा और उन्होंने हर्षवर्धन को एक प्रसिद्ध गुरु के आश्रम भेजने का निर्णय लिया। गुरुकुल में पहुंचते ही गुरुजी ने हर्षवर्धन को जीवन के कठोर नियमों का पालन करने के लिए कहा। सबसे पहले गुरुकुल के अन्य शिष्यों ने उसे भिक्षा मांगकर लाने को कहा। हर्षवर्धन ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझा और साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसे भोजन नहीं मिला तो भूख से परेशान होकर अगले दिन वह भिक्षा मांगने निकल पड़ा। शुरुआत में हर्षवर्धन के कठोर और अहंकारी स्वभाव के कारण कोई उसे भिक्षा नहीं देता। धीरे धीरे उसने समझा कि मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार का महत्व कितना बड़ा होता है। इसके बाद उसने गुरुकुल के सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। एक दिन गुरुजी ने हर्षवर्धन को अपने साथ सुबह सैर पर चलने को कहा और दोनों सैर पर निकल गए। चलते चलते दोनों एक बाग में पहुंच गए, जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले थे। उन फूलों की सुगंध से बाग महक रहा था। गुरुजी ने उसे एक सुंदर गुलाब का फूल तोड़कर लाने को कहा। हर्षवर्धन फूल लेकर और उसकी सुगंध की प्रशंसा करने लगा। फिर गुरुजी ने उसे नीम की पत्तियां तोड़कर चखने को कहा। जैसे ही हर्षवर्धन ने पत्तियां चखीं, उनका कड़वापन उसे सहन नहीं हुआ। वह तुरंत पानी की तलाश करने लगा। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, बेटा हर्षवर्धन, गुलाब की सुगंध और मिठास ने तुम्हें प्रसन्न किया, इसलिए तुमने उसकी प्रशंसा की, लेकिन नियम की कड़वाहट से तुमने उसे नकार दिया। यही जीवन का सत्य है। एक राजा को अपनी प्रजा के लिए गुलाब की तरह मधुर और सुगंधित बनना चाहिए। यदि राजा अहंकारी और कड़वा होगा तो प्रजा उसे अस्वीकार कर देगी। गुरुजी की बातों ने हर्षवर्धन के मन में गहरी छाप छोड़ी। जब वह महल लौटा तो उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। उसने विनम्रता और प्रजा प्रेम को अपनाया। आगे चलकर वह अपने पिता की तरह एक श्रेष्ठ राजा बना। निष्कर्ष, मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार किसी भी व्यक्ति को दूसरों का प्रिय बनाते हैं। घमंड और कठोरता न केवल दूसरों को दुखी करते हैं, बल्कि हमें भी अकेला बना देते हैं।